हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एडाप्टेशन इन अ प्लांट ऑफ अ फॉरेस्ट रीजन। मीन्स आज हम उन प्लांट का एडाप्टेशन देखेंगे जो फॉरेस्ट रीजन में ग्रो होते हैं। जो चलिए समझते हैं इनके कुछ स्पेशल फीचर्स। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरिया ज़्यादा टॉल होते हैं। अब ऐसा क्यों? यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें बेसिकली कंपटीशन चलता है। उनमें कंपटीशन चलता है टू गेटिंग अ सनलाइट। अभी फॉरेस्ट का एरिया कैसे होता है, बिगर ओवर, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा ग्रीनरी होने के कारण और ज़्यादा हाइट होने के कारण वहाँ पे सनलाइट रीच होने में प्रॉब्लम होती है। वहाँ के प्लांट्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉल ग्रो करते हैं ताकि वो इजीली सनलाइट मिल सके उन्हें। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ के जो क्लाइंबर्स और वाइन्स भी होते हैं, उनकी भी हाइट ज़्यादा होती है। क्लाइंबर मीन्स क्या, जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं ना। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, और उसको लीव्स भी है। दैट इज़ नथिंग बट द क्लाइंबर। जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। जो दूसरे प्लांट्स को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ के जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी ग्रेट हाइट के होते हैं। और इन क्लाइंबर्स के पास होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलेंगे, टेंड्रिल्स। उन्हें हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो उन्हें होल्ड करते हैं ताकि वो इजीली दूसरे ट्रीज को क्लाइंब कर सकते। और यहाँ के जो प्लांट्स है उनके जो लीव्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन गेट मोर सनलाइट इन अ लेस लाइट। अभी देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। क्लाइंबर का एग्जाम्पल है मनी प्लांट। तो इनके पास फीचर्स क्या है, दे हैव अ वीक स्टेम। उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं और दे क्लाइंब ऑन अ ट्री विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स और ट्विनिंग स्टेम। वो अपने स्टेम को ट्विस्ट करके या फिर टेंड्रिल्स के हेल्प से दूसरे प्लांट पे इजीली क्लाइंब करते हैं। सेकेंड, वाइट्स। इनके स्पेशलिटी क्या है, दे हैव अ लॉन्ग एंड वीक स्टेम एंड दे क्लाइंब ऑन अ ट्री विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेशन इन अ ग्रासलैंड प्लांट। अब ग्रासलैंड मीन्स कौन सी लैंड, जहाँ पे ग्रास ज़्यादा ग्रो होती है एज कंपेयर टू ट्री और प्लांट। वो एरिया फुलफिल किससे होता है और ग्रो किससे होता है, ग्रास से। दैट्स वाई वी कॉल दैट एरिया ग्रासलैंड। चलिए समझते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक। इनके जो लिव्स होते हैं वो नैरो एंड लॉन्ग होते हैं। इनके लिप्स की स्पेशलिटी क्या है, इनके लिप्स नैरो मीन्स वाइडर होते और लॉन्ग होते। और दे रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है कि ये जो वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उन्हें वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। अभी ग्रास लैंड में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो ग्रास प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन। इनके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, देयर स्टेम आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जो ग्रास होते हैं उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स इजीली बेंट होते। अभी ये कैसे इन्हें हेल्प करता है ग्रासलैंड में ग्रो करने के लिए। जब भी स्ट्रॉन्ग या फिर हेवी विंड्स आती है तो वो फ्लेक्सिबल होने के कारण झुक जाते इंस्टेड ऑफ ब्रेक। मतलब वो टूटने की जगह वो झुक जाते हैं उनके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, और वो टूटते नहीं है। इनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूट आर फाइबरस। फाइबरस मीन्स क्या, इनके जो रूट है आप अच्छे से देखिए, उनके ऊपर टाइनी टाइनी ब्रांचेस होती है। जिस रूट को टाइनी ब्रांचेस होते हैं इन मोर अमाउंट, दैट वी कॉल फाइबरस रूट। ये फाइबरस रूट क्या करते हैं, सॉइल में अच्छे से स्प्रेड होते हैं और एब्जॉर्ब वाटर क्विकली। अच्छे से स्प्रेड होने के कारण वो इजीली वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अभी इनकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। प्लांट्स हैव अ बर्ड एट द बेस ऑफ अ स्टेम। इनके जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एट द बेस ऑफ अ स्टेम। अभी ये इन्हें कैसे हेल्प करता है, जो बर्ड्स से क्या होते हैं, फ्लावर ग्रो होते हैं, फ्लावर से सीड्स ग्रो होंगे जिसके कारण न्यू ग्रासेस आएगी। बट एनिमल्स इजीली इस ग्रास को खा सकते हैं या फिर हम भी कट करते हैं। तो क्या होता है, इनके बर्ड्स जो होते हैं ना, वो बेस में होने के कारण वो एनिमल के खाने के बावजूद भी कट नहीं होते।
और दे कैन ग्रो इन मोर। अभी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट शॉर्टर होती है। दे ग्रो फ्लावर एंड सेट सीड क्विकली बिफोर द ड्राई सीजन। चलिए समझते हैं इनके एग्जाम्पल। तो इनका फर्स्ट एग्जाम्पल है एलिफेंट ग्रास। जो आपको ग्रास दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास। इनके लीव्स कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो। ऑब्वियसली ये ग्रास है तो ग्रास के बारे में एक चीज़ अच्छे से समझनी है। ग्रास के स्टेम्स होते हैं सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, उनमें प्रेजेंट होता है फाइबरस रूट। और उनके बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट द बेस ऑफ स्टेम। और इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। सेकेंड एग्जाम्पल है साइनोडॉन। अभी जो साइनोडॉन है ना, इनके जो लीव्स होते हैं वो नैरो एंड शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेंट ग्रास। बट इनके स्टेम्स कैसे होंगे, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। दे हैव अ फाइबरस रूट एंड दे आर वेल डेवलप्ड। इट ऑल्सो हैव, अभी ग्रास है तो अच्छे से समझ के रखना है, ग्रास के बर्ड्स कहाँ पे हो गए, एट द एंड ऑफ द बेस। और इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो रिवाइज करते हैं फटाफट। ग्रास लैंड में जो ग्रास ग्रो होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, कॉमन फीचर्स देखते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, दे हैव अ फाइबरस रूट, it have a bud at the base of the stem and it have a short life cycle as compared to other plants. Next point है adaptation for ingestion of a food in a plant. तो सबसे पहले समझते हैं what is mean by ingestion. Ingestion is a process of taking food into the body. Ingestion means क्या, बॉडी के इनसाइड फूड लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। इन प्लांट इट मीन्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ अ फूड। प्लांट्स के केस में इसे क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन ऑफ अ फूड, मेनली नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग देयर फूड। अभी प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंजेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स को क्या ज़रूरत है इंजेशन परफॉर्म करने की और इसके कुछ एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट एग्जाम्पल है केस्कुटा, जिसे हम बोल सकते हैं डोट एयर। इट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट मीन्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है फॉर देयर फूड एंड वाटर, दैट प्लांट्स वी कॉल पैरासाइटिक प्लांट्स। सो ये जो कस्कुटा प्लांट्स होते हैं, दे आर लीपलेस येलो थिन वायर लाइक अ स्टेम। यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा है और उसके ऊपर ऐसे येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द डोड एयर। सो इट कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अभी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते तो ग्रो कैसे करते। तो ये जो प्लांट होते हैं इनके पास होते हैं स्पेशल रूट्स। तो वो क्या करते हैं, रूट्स होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट होके फूड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो स्पेशली ग्रो करता है नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में। नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल मीन्स क्या, ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज नथिंग बट द नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। सो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, उनके लिप्स किस में मॉडिफाई होते हैं, ट्रैप में। आपको दिख रहा है एक जाले जैसा स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो गए इनके लिप मॉडिफाई। तो वो क्या करते हैं, इनके पास होता है स्पेशल नेक्टर, दैट इज नथिंग बट द स्वीट लिक्विड। आप ऐसे मान के चलो नेक्टर होता है एक टाइप का स्वीट लिक्विड, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये स्वीट लिक्विड होता है इस लीव्स के ऊपर प्रेजेंट। वो क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही इंसेक्ट इनकी साइड पे बैठ जाते हैं तो ये लीव्स क्लोज होके उन्हें अपने अंदर ट्रैप करते हैं। देखो यहाँ पे इंसेक्ट अट्रैक्ट हुआ, ये ट्रैप क्लोज हुआ और इंसेक्ट डाइजेस्टेड। तो ये डाइजेस्ट कैसे होगा, इन प्लांट्स के पास होता है एक स्पेशल एंजाइम जो क्या करता है, इंसेक्ट को ब्रेक डाउन करके डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी इसके अलावा भी हम देख सकते हैं फंजाई। आपने कभी देखा है, अगर हमारी मम्मी या फिर गलती से हमारे से भाकरी या ब्रेड कहीं पे खुली जगह में 2-3 दिन के लिए छूट जाए तो उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाइट कलर का ग्रो होता है, दैट इज नथिंग बट द फंजाई। अभी उसके पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल, सो इट कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम भाकरी एंड ब्रेड। अभी जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स की, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की। तो ये इनके पास ना हो तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सो प्लांट दैट ग्रो इन अ नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल लाइक अ ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। सो अगर वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, अभी उनके पास नाइट्रोजन ही नहीं है, तो वो उसे फुलफिल कैसे करते हैं? बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। और इसके लिए इनके पास होते हैं स्पेशल अडाप्टेशन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और होल्ड करते हैं अच्छे से। एक सो द एडाप्टेशन इन प्लांट्स में कैसे देखते हैं? जो प्लांट्स नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू।